नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। संसद के दोनों सदनों में आज भी अंबेडकर के अपमान के मुद्दे पर विपक्षी दलों ने जबरदस्त हंगामा किया, लेकिन ना तो लोकसभा में इस मुद्दे पर चर्चा हुई, ना ही राज्यसभा में। इस तरह संसद का शीतकालीन सत्र भी समाप्त हो गया। लेकिन संसद के बाहर बाबा साहेब के अपमान का मुद्दा सिर चढ़कर बोलता रहा। विपक्षी सांसदों ने विजय चौक से संसद तक अमित शाह के इस्तीफे की मांग के साथ मार्च किया, तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश में शहर शहर प्रदर्शन हुए। बाबा साहेब के अपमान से पूरे देश में गुस्से का तूफान खड़ा हो गया। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अमित शाह डाउन 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 डाउन। बाबा साहेब के अपमान का विरोध भी जरूरी था और सत्ता पक्ष को शिकायत का बहाना न मिल सके, ये एहतियात भी जरूरी था। लिहाजा विपक्षी खेमे ने प्रदर्शन का स्थल बदल दिया। जिस मकर द्वार पर गुरुवार को धक्का मुक्की हुई थी, उसे छोड़ इंडिया गठबंधन की टोली विजय चौक से संसद की तरफ कूच कर गई। इल्जाम यही कि अमित शाह ने बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया। मांग भी यही कि अमित शाह जल्द से जल्द इस्तीफा दें और संकल्प ये कि जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं देते तब तक विपक्ष चैन की सांस नहीं लेगा। जय भीम का नारा गूंज रहा है, जय भीम का नारा गूंजता रहेगा। बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। विजय चौक से संसद तक इंडिया गठबंधन के इस मार्च में शामिल प्रियंका गांधी ने एक बार फिर ये दोहराया कि अंबेडकर के लिए जो भावना बीजेपी और आरएसएस वालों के दिल में है, वही बात अमित शाह की जबान से निकल गई। लेकिन ये देश संविधान निर्माता का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। बीजेपी चाहे जितना भी कोशिश कर ले, कांग्रेस अपने मुद्दे से भटकेगी नहीं। इंडिया गठबंधन 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। सरकार अडानी जी की चर्चा से डरती है, ये किसी भी चर्चा से डरती है। अब ये जानते हैं कि इन्होंने जो किया, इनकी असली भावना निकल आई है, जो अंबेडकर जी के प्रति इनकी असली भावना है वो निकल आई है। इसलिए अब ये अब ऑपोजिशन से डर रहे हैं, क्योंकि हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं, क्योंकि ये इस मुद्दे से जुड़ा पूरे देश का हित है। हमारा संविधान अंबेडकर जी की देन है और इस देश की जनता की देन है और हमारी आजादी की लड़ाई की देन है, और उनका इस तरह से अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। 17 तारीख को गृह मंत्री ने अपमानजनक बातें कही हैं बाबा साहब अंबेडकर को लेकर। इस पर हमारे नेता प्रतिपक्ष ने आपत्ति जताई, उनको मौका नहीं दिया गया बोलने का। और हमने कहा, प्रधानमंत्री और हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कहा, मांग की प्रधानमंत्री से, आप बर्खास्त करो गृह मंत्री को और उनको माफी मांगनी चाहिए। Our agitation is very clear. Amit Shah should resign. जो अविश्वास प्रस्ताव है चेयरमैन साहब के खिलाफ, वो भी स्वीकार नहीं किया गया है। ठीक है, संविधान में कोई सीमा नहीं लगाई गई है कितने बार आप विश्वास प्रस्ताव ला सकते हो। तो बजट सेशन 1 तारीख को शुरू होगा, 30 तारीख जनवरी को शुरू होगा, देखा जाएगा। संविधान के शिल्पकार बाबा साहेब अंबेडकर पर अमित शाह की टिप्पणी बर्र के छत्ते में हाथ डालने जैसी हो गई। कांग्रेस से इतर समाजवादी पार्टी के सांसदों ने भी विजय चौक से संसद तक मार्च किया। इल्जाम वही कि अमित शाह ने बाबा साहेब का घोर अपमान किया है और मांग ये कि वो तुरंत माफी मांगे, अपने पद से इस्तीफा दे। दलील ये कि बाबा साहेब हमारे भगवान हैं और उनका अपमान नाकाबिले कबूल है। वहीं एनडीए सांसदों ने भी कांग्रेस और राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए विजय चौक से संसद तक मार्च किया। अरे राहुल तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे राहुल तेरी तानाशाही नहीं
दलित विरोधी ये कांग्रेस नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आदिवासी विरोधी ये कांग्रेस नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। माफी मांगने वाला व्यक्ति हमेशा बड़ा होता है। ये जो कलयुग आया हुआ है, हालांकि वो मैं नहीं कह सकता हूं कहां से शुरुआत हुई थी, तो कम से कम सरकार को जिनकी भाषा से, व्यवहार से पूरे देश का सेंटिमेंट बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के लिए जो अपमान की तरह भाषा इस्तेमाल हुई, उस पर माफी मांगनी चाहिए और शब्द वापस अपने लेने चाहिए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी नसीहत दी कि अमित शाह को जल्द से जल्द माफी मांग लेनी चाहिए। जिस तरह का भाव राज्यसभा में था, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान है। न केवल हम समाजवादियों के, बल्कि पूरे देश के शोषित, वंचित, पीड़ित, अपमानित लोग और जो समाज में सबसे पीछे छूट गए थे, उनके लिए आज भी वो पूजनीय हैं। इंडिया गठबंधन के सांसदों की दलील थी कि अमित शाह का बयान कोई जबान के फिसलन भर नहीं थी, बल्कि वो बीजेपी और आरएसएस की संविधान विरोधी मानसिकता का सबूत थी। यही वजह है कि इतना कुछ होने के बावजूद अमित शाह ने माफी मांगना भी जरूरी नहीं समझा। कुर्सी छोड़ना तो दूर की बात है, लेकिन जिस बाबा साहेब के करोड़ों अनुयायियों की भावना को अमित शाह ने चोट पहुंचाया है, उसका अंजाम बीजेपी को भुगतना ही होगा। और आप राहुल गांधी को ये कह करके वो कुछ भी ऐसा कार्य नहीं करते, उनके कोई भी ऐसे विचार नहीं है जो अंबेडकर जी से मिलते हो, और ना ही वो वंचित शोषित वर्ग के लिए आज तक कभी आवाज उठाए हैं। अगर वो संविधान की ही बात करते हैं तो वो बिहार की बात क्यों नहीं करते? तब उनका संविधान कहाँ था जब बिहार दंगों में जल रहा था? मेरे ख्याल में जो कुछ हुआ है वो संसद के बाहर करने में कोई तकलीफ नहीं था। मैं इसमें भाग लिया। संसद के अंदर मेरे ख्याल में सरकार की भी जिम्मेदारी है कि विपक्ष के साथ बात करके कि प्लीज जरा सेटल कीजिएगा और आप लोग आगे बढ़ाइए हमारे देश का काम। अच्छी चर्चा हुई। 15 घंटे से ज्यादा समय तो लोकसभा में, 17 घंटे से ज्यादा समय राज्यसभा में। इस पूरी चर्चा में कांग्रेस की पोल खुल गई कि उन्होंने बाबा साहब का इतना अपमान किया। लेकिन अब इस साल के जो भी डिसअपॉइंट, हम सारे निराश हैं। बहुत बहुत बुरी बात है कि हम काम नहीं कर सका इस पार्लियामेंट के अंदर। कमेटी मीटिंग में तो काफी काम हो चुके हैं, सारे एमपीज का काम कमिटीज के अंदर चले, लेकिन संसद में जो चलना था नहीं हुआ। ये दुखद बात है। अब मेरे ख्याल में जनता को भी निराश होने का पूरा है। अमित शाह के बयान पर तो संसद में चर्चा हुई नहीं। इससे पहले भी विपक्षी दल जिन मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहे थे, उनमें से किसी पर भी विस्तार से चर्चा नहीं, चाहे महंगाई, बेरोजगारी या भ्रष्टाचार का मुद्दा या फिर मणिपुर या संभल के हिंसा। इन्हीं मुद्दों को दरकिनार करने के खातिर सत्ता पक्ष ने संविधान पर चर्चा तय की, लेकिन वो अमित शाह के बयान से फंस गई। शीतकालीन सत्र इसी हंगामे के भेंट चढ़ गए। दिल्ली से इतर यूपी और तमिलनाडु में भी कांग्रेसियों का कारवां अंबेडकर के अपमान के खिलाफ सड़कों पर उतरा। कांग्रेसियों ने अमित शाह के बयान के खिलाफ जंगी प्रदर्शन किया, उनके इस्तीफे की मांग को लेकर ज्ञापन भी दिया। यानी अंबेडकर के अपमान का गुस्सा राष्ट्रव्यापी हो गया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक आक्रोश फैल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।